बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं हाज़िर हूँ केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर कंटेंट्स है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो मेन सोर्सेज हैं, एक हैं नेचुरल सोर्सेज और दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्सेज। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नेचुरल सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में है फॉसिल रिमेन्स, प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आर्टिफिशियल सोर्सेज में है सिंथेसिस, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉसिल फ्यूल को डिस्कस करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड प्लांट्स, एनिमल। फॉसिल फ्यूल कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम बरीड प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट्स और एनिमल मर के दफन होते हैं उनकी एनएरोबिक प्रोसेस से। एनएरोबिक प्रोसेस कहते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में प्रोसेस होता है, उसको एनएरोबिक कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस। कोल जो है इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल है, ब्लैक ब्राउनिश कलर है, अक्रिंग इन रॉक स्ट्रेटा। रॉक स्ट्रेटा मीन रेगिस्तानी इलाका या वो रॉक्स हो, चट्टान जो क्या हो, जो सेडिमेंट्री हो, जो रेगिस्तानी हो। इस इन लेयर्स थेव की फॉर्म में होते हैं कार्ड कोल बेड्स, जिसको क्या कहते हैं? कोल बेड्स कहते हैं। इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन। और ये एनिमल से क्या होते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम द बरीड प्लांट्स। अब इसकी प्रोसेस को देखते हैं। प्रोसेस है वुड है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से पीट में कन्वर्ट होता है। ये पीट एक इंटरमीडिएट मैटर होता है, नरम। फिर उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से पीट किस में कन्वर्ट होता है? कोल में कन्वर्ट होता है। अब देखो फॉर्म्स कौन कौन से कोल की? लिग्नाइट जिसमें 30% कार्बन होता है, सब बिटुमेनस जिसमें 50% कार्बन होता है, बिटुमेनस जिसमें 50 to 70% कार्बन होता है, और लास्ट है एंथ्रासाइट 91.5% जिनमें कार्बन होते हैं। कोल जब बनता है तो डिफरेंट प्रोसेस से, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, तो उन स्टेजेस में कार्बन की जो कंपोजिशन या कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है। फिर उसको हम फॉर्म्स ऑफ कोल कहते हैं। यूजेस क्या है कोल की? पावर जनरेशन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ होता है कोल। सोर्स ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशली इसमें पाए जाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम कोल से क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक लातिन वर्ड है जिसमें पेट्रो का मतलब है रॉक, चट्टान, और ओलियम का मतलब है ऑयल। इस पेट्रोलियम क्या है? ये पोरस रॉक्स में होते हैं। पोरस रॉक्स, पोरस चट्टान वो होते हैं जिनमें वो पथरीली चट्टान होते हैं, जिनमें वो पत्थर के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसको पोरस रॉक कहते हैं। इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ब्लैक ब्राउन अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी, ब्लैक होते हैं, ब्राउन, और इनकी जो बदबू होती है, प्लीजेंट स्मेल इनकी नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन इस कोल में पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, जिसमें अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। निकल भी मेटल भी मौजूद होती है, कॉपर मेटल भी मौजूद होती है, वेनेडियम मेटल भी मौजूद होती है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ कोल। उसके बाद लास्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ये फॉसिल फ्यूल का क्या है? गैसियस फॉर्म है, जिसमें हमारे पास है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। वो कौन कौन से लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जो ज़्यादातर गैसेस होते हैं? CH4 मीथेन, CH3 इथेन, और CH3 प्रोपेन, CH3 ब्यूटेन। ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नेचुरल गैस। और हायर जो होते हैं फिर वो लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर वो गैस तो नहीं है, वो फिर लिक्विड और सॉलिड है। अब ये कहाँ से आते हैं? नेचुरल गैस कहाँ से आती है? नेचुरल गैस जो होते हैं एनिमल डिके से आती है, और ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है अक्सर। जहाँ पे पेट्रोलियम की रिजर्वायर होते हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पे उसके साथ नेचुरल गैस भी होती है। दूसरा जो है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल, वो क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स।
प्लांट्स एंड एनिमल आर मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मेजर सोर्सेज है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से लिए जाते हैं। कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स, वो कंपाउंड जो हम क्या करते हैं एनिमल से या प्लांट से हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हम क्या कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स में बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू, नेचुरल प्रोडक्ट क्या है प्लांट्स और एनिमल टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मे बी मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, ये भी मेडिसिनली भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे मुख्तलिफ मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेट किए जाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स भी प्लांट से लिए जाते हैं, विटामिन भी प्लांट में मौजूद होते हैं, डाइज भी प्लांट से लिए जाते हैं, नेचुरल फाइबर, कॉटन, जूट वगैरह, ये भी सारे के सारे क्या है नेचुरल प्रोडक्ट है जो प्लांट से क्या किया जाता है प्रिपेयर किए जाते हैं या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट से। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज पे आते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? पहले ये साइंटिस्ट ने ये बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी प्रिपेयर्ड होते हैं, आइसोलेट होते हैं, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री में भी इसको बनाया जाता है। द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री फ्रॉम अ लिविंग और नॉन लिविंग सोर्स इज कॉल्ड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग या नॉन लिविंग सोर्स से प्रिपेयर करें लेबॉर्ट्री में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, दूसरी को कहते हैं टोटल सिंथेसिस। तो पार्शियल सिंथेसिस क्या है? प्रोसेस इन विच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आर कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। पार्शियल सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, कोई पहले से मौजूद इंटरमीडिएट या पहले से मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फर्दर ट्रीट करते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट हासिल करते हैं, या पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को अगर हम फर्दर ट्रीट करें तो उससे हम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो इससे कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, जिसमें हम कोई इंटरमीडिएट या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या प्रेजेंट कंपाउंड या प्रोडक्ट लेके उससे और प्रोडक्ट बनाएं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस सिंथेसिस को क्या कहते हैं, पार्शियल सिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट्स, फैट्स को पोटाशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है NaCl की मौजूदगी में, जो सोप में कन्वर्ट होते हैं। अब फैट्स जो हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम फर्दर ट्रीट करके प्रोडक्ट सोप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ, इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम शुगर, हम शुगर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गेनिक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम फर्दर ट्रीट करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो इन दोनों केसेस में हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फर्दर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सिंथेसिस को पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। टोटल सिंथेसिस क्या है? प्रोसेस इन विच चीप अवेलेबल मालिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो प्रोसेस जिसमें बिल्कुल हम सिर्रे से स्टार्ट लें, मालिकुलर फॉर्म से स्टार्ट लें, चीज़ों को बाइल्ड अप करें, मिलाएं और उससे कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं, उसको क्या कहते हैं, टोटल सिंथेसिस। इधर देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, CH4 मालिक्यूल है, H2O मालिक्यूल है, इससे हम बनाते हैं हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन गैस को फिर नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया को फिर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बामाइड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी कार्बामाइड को फिर क्या किया जाता है, हीट करके वाटर और यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बिल्कुल स्टार्ट से इनिशियल स्टेप से लेके पूरा का पूरा प्रोसेस किया और उससे हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ। तो इसको कहते हैं टोटल सिंथेसिस, जिसमें बिल्कुल हम क्या करें, हम सिरे से स्टार्ट लेके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। तो ये है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी that involves the use of living organism and bioprocess in engineering and technology, medicine and other field requiring bioproducts.
बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक अप्लाइड बायोलॉजी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं, बायो प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन बनाने के लिए और अदर बायो प्रोडक्ट्स के लिए। इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये भी इसके थ्रू भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल, मिल्क प्रोडक्ट्स, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें इनको फर्मेंटेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में? इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। हार्मोन्स प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये सारे के सारे क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो है एक इनमें से डिस्कस करते हैं खोल को। खोल कैसे एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल के साथ, कोल से हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए कर सकते हैं? तो कोल को अगर हम मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारे तो वो कन्वर्ट को हो जाता है इसमें organic compound. Coal is a source of organic compound. Coal is the major source of organic compound and can be converted into many organic compound by the following ways. Destructive distillation. Destructive distillation, burning of coal in the absence of oxygen, in the absence of air is called destructive distillation of coal. और इसमें कोल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोक, कोल टार, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कोक क्या है? कोक जो है यूज़ इन ह्यूम एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, पावर स्टेशन में भी यूज़ होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होता है। जब हम किसी भी मेटल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी ओर से तो उनको रिड्यूस किया जाता है प्योर मेटल में, उसके लिए भी कोक यूज़ होता है। कोल टार क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट फ्रिक्शन को ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज इन मेकिंग सोप्स। वो कंपाउंड जो कोल टार से हासिल किए जाते हैं उसमें सोप है, उसको सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। फैट्स, डाइज, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव, बेंजीन, टालवीन, जाइलिन, क्रिसोल, निप्तलीन एंड एंथ्रासिन, ये सारी के सारी चीज़ें क्या हैं? ये कोल टार से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, कर सकते हैं कोल टार को क्या करके? प्रोसेस करके। कोल गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये कंबस्टिबल हैं तो एज ए एक्सेलेंट फ्यूल है। अमोनिकल लिक्विड क्या है? अमोनिकल लिक्विड एक फ्रिक्शन है कोल का। जब कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट करते ये एमोनिया सोल्यूशन होता है जिसको फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सुपर फॉस्फेट एटसेट्रा। अब हम कोल को पेट्रोलियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रोसेस की मदद से जिसको कहते हैं फिशर ट्रॉप प्रोसेस। फिशर ट्रॉप प्रोसेस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कोबाल्ट, निकल या रुथेनियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जा सकता है? उसको अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और सैंपल क्या बनते हैं? अल्केन बनते हैं। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के कंटेंट्स जिसको हमने डिस्कस किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आएंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।